नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपकी वैकेंसी एजीटीए बहुत जल्द आप तक आएंगी और आप बिल्कुल परेशान ना होना। ये वैकेंसी आपके लिए है। हाँ, देर लग रही है लेकिन आएंगी ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये है क्या, मैं आपको बता दूं। ये जो है यूपी सबऑर्डिनेट के द्वारा जो परीक्षा हुई थी 2013 में, 2013 में जो परीक्षा हुई थी, ठीक है, कृषि तकनीकी सहायक की, कृषि तकनीकी सहायक की जो परीक्षा हुई थी, उसके ये 150 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 1, आईसीआरआई सेट किस देश में स्थित है? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आईसीआरआई सेट किस देश में स्थित है, इसका फुल फॉर्म इसका क्या होगा? इंटरनेशनल क्रॉप इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है हमारे भारत में, इसका मुख्यालय है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, भारत में इसका मुख्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो इसमें जो अलसी है मेरे बच्चों, अलसी जो है ये खरीफ फसल नहीं है। 3 नंबर पे बढ़ते हैं, प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग क्या कहलाता है? फसल सुधार में उपयोग क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है 4 नंबर, देख लीजिए, लिखा है म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया है? इसको भी आप देख लीजिए, बढ़िया इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं। लिखा है म्यूटेशन का नाम किसने दिया? तो डिवरीज, ये, ठीक है, ये डिवरीज ने दिया। अच्छा, सल्फो सल्फ्यूरान किस फसल में एक प्रभावशाली खरपतवार है? आपको पता है कि जो सल्फ्यूरान जो है ये एक खरपतवार है, एक खरपतवार है। ठीक है, और ये किस फसल के लिए है, आप इसको भी देखिए। ठीक है, तो ये गेहूं के लिए है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मक्का प्लस अरहर सहफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवारनाशी जो है, तो इसमें ये आप ध्यान रखना क्या दिया गया है, मक्का प्लस अरहर सहफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवारनाशी क्या है? तो यह है पेंडिमिथिलिन। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न है। क्रोमोसोम पद प्रतिपादित किया था वाल्डियर ने 1888 में, जो है ये प्रतिपादित किया था। क्रोमोसोम आपको पता है, क्रोमोसोम को हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र। ठीक है, कभी कभी आपको क्रोमोसोम्स ऐसे पूछा जा सकता है लिख के इंग्लिश में, और कभी कभी गुणसूत्र भी पूछा जाएगा लिख के, और कभी कभी आपको इसको हिंदी में दे देगा क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हर तरीके से आप जो है तैयार रहना। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे बढ़ते हैं। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन संख्या 8। गुणसूत्र गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है? किसके द्वारा बदल जाती है? देख लो, लिखा है गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है? तो मैं आपको बता दूं, विस्थापन या न्यूनता या द्विगुणन या उपरोक्त सभी। इसमें से जो उपरोक्त सभी वाला है ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए, आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए क्या? गुणवत्ता युक्त बीज, अधिक उपज, उपरोक्त में से कुछ नहीं, या बड़े कंद। 9 का ए नंबर सही है मेरे बच्चों, 9 का ए नंबर, गुणवत्ता युक्त बीज जो है कटाई इसलिए की जाती है कि गुणवत्ता युक्त बीज जो है हमें मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है? संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है? संश्लिष्ट किस्में,
ठीक है, या मिश्र किस्में, या संकर किस्में, या बहुरेखित किस्में 10 नंबर। ठीक है, तो आपको पता है कि इसके लिए जो राइट ऑप्शन आयोग ने दिया है वो मेरे बच्चों दिया है संकर किस्में। कौन सा? ये संकर किस्में दिया है। 11 नंबर क्या है? एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज कहलाता है, नाभिकीय बीज कहलाता है मेरे बच्चों। बढ़िया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीज जीविता परीक्षण किया जाता है, बीज जीविता परीक्षण किया जाता है टेट्रोजीएम परीक्षण, प्रथम काउंट परीक्षण, ग्रो आउट परीक्षण, या फिर उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो इसके लिए मेरे बच्चों जो बीज जीविता के लिए परीक्षण किया जाता है वो इसका ए सही है। ठीक है, बीज जीविता परीक्षण मतलब टेट्रोजोलियम परीक्षण। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। लिखा है संकर धान में नर बंध्य, संकर धान में नर बंध्य लाइन की शुद्धता को बनाए रखने हेतु उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या 500 मीटर। क्वेश्चन संख्या 13। ठीक है, तो 200 मीटर दूरी जो है बनाई जाती है। कितनी? 200 मीटर दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेती की SRI विधि किस फसल से संबंधित है? SRI विधि ध्यान रखना, SRI विधि जो है, SRI विधि किस फसल से संबंधित है? तो ये धान से संबंधित है। किससे? धान से संबंधित है। चलिए ये 13 हो गए, हम 14 हो गए। 15 नंबर पे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन संख्या 15। 15 क्या दिया गया है? दिया गया है प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? प्रजनक बीज के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? तो पीला या सुनहरा रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है। पीला या सुनहरा रंग के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा है व्यवसायिक खेती के लिए, लिखा है व्यवसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किसानों को वितरित किया जाने वाला उत्पन्न बीज कौन सा होगा? उत्पन्न बीज कौन सा होगा? अच्छा, इसके लिए तो पीला सुनहरा होगा। अब इसमें यह दिया गया है, एक सेकंड इसको थोड़ा मैं वो कर लेता हूं, एक सेकंड। यस, चलिए देखिए, ओके, ठीक, गुड। चलिए, हाँ, व्यवसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला उन्नत बीज क्या है? उन्नत बीज क्या है? 16 नंबर। और 16 नंबर का मेरे बच्चों सही है एक प्रमाणित बीज। भाई प्रमाणित बीज आजकल सबको चाहिए। आप खुद जाते होंगे जो अच्छी क्वालिटी का प्रमाणित बीज होता होगा उसको लाते होंगे, उसी से जो है आगे अपनी फसल को बोते होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए मृदा जल को धारण करने वाले बल हैं, मृदा जल को धारण करने वाले बल हैं ससंजक बल, असंजक बल, ससंगर और असंजक बल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर। तो मृदा जल को धारण करने वाला ये ससंजक बल और असंजक असंजन बल दोनों है। ठीक है, ये दोनों है, ध्यान रखना ये दोनों है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। लवणों से प्रभावित मृदा, लवणों से प्रभावित मृदा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशतता 15 से कम हो वह कहलाती है। ठीक है, 15 से कम हो वह क्या कहलाती है? इसको आपको जो है देखना है। 15 से कम है। क्वेश्चन संख्या 18 की बात करेंगे तो 18 का जो सही है वो सही है लवणी क्षारीय मृदा। लवणों से प्रभावित मृदा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशतता 15 से कम हो वह लवणी क्षारीय मृदा होगी। अब लवणी क्षारीय मृदा का पीएच मान तो आपको अच्छी तरीके से आता होगा। पीएच मान के लिए मैं आपको बता दूं, 1 से 6.9, फिर 7.0, फिर 7.1 से फिर 14। ठीक है, तो 1 से जो 6.9 होगा वो अम्लीय होगा। ठीक, समझ रहे ना बात को? और 7 उदासीन होगा, न्यूट्रल। और 7.1 से जो 14 होगा वो हमारा क्या होगा? क्षारीय होगा। वो हमारा क्या होगा? क्षारीय होगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 19।
लिखा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। भाई एक एक आपका रासायनिक सूत्र आएगा, एक आपका रासायनिक सूत्र आएगा 19 नंबर मेरे बच्चों जो है, तो 19 नंबर का जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो ध्यान रखना। चलिए, मार मिट्टियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मार मिट्टियां गोरखपुर क्षेत्र, फैजाबाद क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र। क्वेश्चन संख्या 20, क्वेश्चन संख्या 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। तो 20 का सी, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मार मिट्टियां पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? बुंदेलखंड में जो है मार मिट्टियां जो है पाई जाती हैं, ध्यान रखना। 20 का सी सही है। सामान्य मृदा का सी एन अनुपात क्या है? सामान्य मृदा का सी एन अनुपात क्या है? ठीक है, अब आप बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न आपको बता दें, ये 2013 में जो कृषि तकनीकी सहायक परीक्षा हुई थी उसका सॉल्व है, प्रीवियस ईयर है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 21, तो इसका जो अनुपात है 10.1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या लिखा है क्षार भूमि, क्षार भूमि में पीएच मान बताइए, अम्लीय और क्षारीय, आप बताइए। ठीक भाई, क्षारीय भूमि का पीएच मान अभी हमने कहा था, अभी ये तो उदासीन होगा, ये तो आपको पता है उदासीन, ये तो। अब उदासीन जो 7 से 6 जो है ये अम्लीय होगा, क्योंकि भाई जब 1 से भी हमने बताया है 6.9 तक क्या होगा, ये अम्लीय होगा। तो इसमें 6 क्या है, ये अम्लीय है। तो 20 का आपका 20 का आपका क्या, 22 का आपका जो है मेरे बच्चों, 22 का आपका देख लीजिए, 22 क्षारीय भूमि का पीएच मान होता है। ठीक है, क्षार भूमि है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्षार भूमि इसमें 8 होता है, ध्यान रखना। हम ये बता रहे थे 1 से जो है 6.9 तक अम्लीय होता है। ठीक, 1 से 6.9 तक अम्लीय होता है, और 8 क्या है, 6.9 से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये क्षारीय होगा, ध्यान रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हरी खाद को क्षारीय भूमि में फसल उगाने हेतु वरीयता दी जाती है? क्वेश्चन संख्या 23 की बात करेंगे, देख लीजिए। सनई, ढैंचा, ग्वार, लुबिया। सनी, ढैंचा, ग्वार और लुबिया। सनई, ढैंचा, ग्वार और लुबिया, इसमें से आप लोग देख लीजिए, एक सेकेंड। हाँ यस, इसको हम इस तरह बढ़ाते हैं, यस। क्वेश्चन संख्या 23, क्वेश्चन संख्या 23 का बी सही है। इसमें ढैंचा है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, इससे संबंधित, ढैंचा से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नांकित में से कौन सी फसल जस्ते के प्रयोग से ज्यादा प्रभावित होती है? भाई जस्ते की प्रयोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। क्वेश्चन संख्या 24 है मेरे बच्चों, 24। ठीक, तो धान जो है ये जस्ते के प्रयोग से ज्यादा प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं। मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर क्या है? सल्फर का क्रांतिक स्तर, क्वेश्चन संख्या 25, कितना, 25 क्वेश्चन संख्या की बात की गई है, ध्यान रखना। तो इसका मिट्टी का सल्फर का क्रांतिक स्तर है 10 ppm, ppm ध्यान रखना। ठीक है, 10 ppm है। एमासाइड, एमासाइड नत्रजन रूप में किस उर्वरक में पाया जाता है? आपको पता है CNN, DAP, यूरिया। डीएपी जो है, डीएपी से तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे, 26 नंबर। ठीक है, डीएपी से तो जो नत्रजन, एमाइड नत्रजन, ये यूरिया में है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन संख्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या देखिए क्या कह रहा है। लिखा निम्न में कौन वृद्धि प्रवर्तक है? निम्न में कौन वृद्धि प्रवर्तक है? ऑक्सिन, इथाइलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन और कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 27 नंबर है, ठीक है, वो है ए, ऑक्सिन। आगे देखते हैं। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण है। ऊसर मृदा सतह पर जल ठहराव का कारण क्या है? विक्षेपण है। क्या है मेरे बच्चों? विक्षेपण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 30, किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है?
किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। 30 नंबर। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे बच्चों। और आपको पता है यूरिया को जो है हम लोग सोना के नाम से भी जानते हैं। उपजाऊ भूमि को अनउपजाऊ जमीन में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अब देख, उपजाऊ भूमि को अनउपजाऊ भूमि में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन संख्या 31 और 31 का सही है बी, डिजर्टिफिकेशन। डिजर्ट, डिजर्ट मीन्स क्या होता है समझ रहे हो? ठीक है, डिजर्टिफिकेशन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन संख्या 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 32 की तरफ सारे लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 32 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जैविक नत्रजनन, क्वेश्चन संख्या 32। एक सेकेंड, हाँ देखिए, जैविक जैविक नत्रजनन स्थिरीकरण में सहायता करने वाला तत्व कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न। 32, क्वेश्चन संख्या 32, जल्दी से आंसर दीजिए, आंसर दीजिए 32 का, जल्दी से आंसर दीजिए तुरंत। जैविक नत्रजन स्थिरीकरण, ठीक है, में सहायता करने वाला तत्व है एमओ, मोलिबेडम। अच्छा, नाइट्रोजिनेस एंजाइम संबंधित है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। 33 का आपका सही है सी। चलिए, निम्नलिखित में देखिए क्वेश्चन संख्या, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जलमग्न मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है? जलमग्न मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है, तो इसका आंसर है क्लॉस्ट्रिडियम। क्या है? क्लॉस्ट्रिडियम। उत्तर प्रदेश में 2013 के अनुसार मेरे बच्चों, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में, अच्छा, हाँ 34 नंबर, ठीक है, 34 का ये सही है, ठीक। 35 नंबर की हम बात करेंगे, हाँ 4 है, 4 है, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है? 4 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। गेहूं में बौनेपन का जीन क्या है? भैया बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौनेपन का जो जीन है वो नोरिन 10 है। क्या है? नोरिन 10। बौनेपन, गेहूं में बौनेपन के लिए जो जीन है वो नोरिन 10 है। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर वृद्धि करता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर वृद्धि करता है 37 पर, वो क्या कहलाते हैं? 37, वो कहलाते हैं साइक्रोफिल। क्या कहलाते हैं? साइक्रोफिल कहलाते हैं। बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 38 नंबर पढ़ेंगे, 38। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 38 क्या कहता है? कैल्सीकरण के लिए आवश्यक विटामिन क्या है? विटामिन डी है, ध्यान करना। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस का संबंध किससे है? ग्लाइकोलाइसिस केवल प्रकाश संश्लेषण से है, केवल श्वसन से है, केवल प्रकाश संश्लेषण श्वसन दोनों से है, या इनमें से कोई नहीं? 39, ठीक है, तो केवल श्वसन से है, केवल श्वसन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर लिखा है पॉलीसेकेराइड्स की संरचना किससे बनती है? तो ये बनती है शर्करा से। 40 का ए, ठीक है, 40 का ए शर्करा से बनती है। 41, 41 की बात करेंगे, लिखा है एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। 41 की बात करेंगे। 41 देखिए, एक सेकेंड, ला भाई जल्दी से करो। यस 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 यस, आ गया, थैंक यू भाई। चलिए एक सेकेंड, लिपिड्स, चलो यस एंजाइम, यस लिखा है 41 एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एंड इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन सरल है, आपको पता होगा, क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, बस आपको इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन आ सकता है,
इंपॉर्टेंट है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, आप वहां से आराम से इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। 41 एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट से रासायनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन क्रिया को क्या कहते हैं? तो डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रतिक्रिया, अंधकार प्रतिक्रिया कहाँ होती है? ठीक है, ग्रेना में होती है कि स्ट्रोमा में होती है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 43 नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। तो ये स्ट्रोमा में होती है। किस में होती है मेरे बच्चों? ये स्ट्रोमा में होती है। चलिए, लिखा है क्लोरोफिल ए द्वारा किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित होता है? क्लोरोफिल ए द्वारा किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित होता है? तो आपको बता दें 680 nm का, 680 nm। आगे, प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक पहले क्लोरेला का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये बारबर्ग एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा सबसे पहले क्लोरेला का प्रयोग किया गया था। कोशिका के किस अंग में को बिजली घर कहते हैं? आपको पता है कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं? देखो, इसे बिजली घर कहो, इसे चाहे बिजली घर कहो, ठीक है, चाहे आप इसे रसोई घर कहो, ठीक है, रसोई घर, चाहे इसे आप पावर हाउस कहो। क्या? पावर हाउस, ठीक। चाहे बिजली घर कहो, चाहे पावर रसोई घर कहो, चाहे पावर हाउस कहो, आपको पता है इसका आंसर माइटोकांड्रिया होगा। माइटोकांड्रिया की खोज जो है कोलिकर ने की। किसने? कोलिकर ने की। नाम किसने दिया? अल्टमान ने दिया, ठीक है। बायोप्लास्ट किसने कहा? सी बेंडा ने कहा। किसने? सी बेंडा ने कहा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है माइटोकांड्रिया। स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, ऐसे ऐसे करके ये 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 ऑक्सीसोम होते हैं, ये अंदर ये ऑक्सीसोम, ठीक है, ये क्रिस्टी होती है, ध्यान रखना। इस तरह की जो है ये माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? 47 नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? देखिए, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो सुक्रोज है, ध्यान रखना, सुक्रोज है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है साइटोक्रोम का कार्य क्या है? मेरे बच्चों, साइटोक्रोम का कार्य क्या है? तो यह है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ठीक, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं? ठीक है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए, 49 नंबर, ठीक है। तो तत्व जो अनिवार्य है वो है 17, 17। देखिए 50 प्रश्न है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए, अगर आपको कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। वैकेंसी का तो क्या, वैकेंसी तो आना ही है, वैकेंसी आपकी श्योर आएंगी, वैकेंसी को कोई ताकत नहीं रोक सकती है। चलिए 50 50 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग से प्रतिसंवेदनशीलता बढ़ जाती है? चलिए चलिए इसको हम पहले स्थिर करेंगे। 40 50 नंबर, बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए लिखा है किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग से प्रतिसंवेदनशीलता बढ़ जाती है? 50 नंबर, बहुत बढ़िया नंबर, 50 नंबर। चलो देख लेना। चलिए देखिए, यस, ये है सिलिकॉन। इसका राइट आंसर क्या है? सिलिकॉन। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत क्या आते हैं? भू परिष्करण क्रियाएं आती हैं, तृणनाशकों का प्रयोग, घनी बुआई, इसमें से उपरोक्त सभी है मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि
केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ हो सकता है? तो केले का अचानक पकना इथाइलिन के साथ हो सकता है। पौधों में सूखा, देखिए पौधों में सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है? पौधों में सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है? ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल, धनात्मक वाटर पोटेंशियल, पानी की अधिक से, या इनमें से डी है, इनमें से कोई नहीं। 53 नंबर देखिए, तो धनात्मक जो है वाटर पोटेंशियल से इसका संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में तैयार किया जाता है? कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में तैयार किया जाता है? लाइपेज, जाइमेज, यूरिएज, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यूरियस तैयार किया जाता है। वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है, उन्हें क्या कहलाते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? 55 नंबर आपको पता है, 55 नंबर का आंसर सही है माइक्रोबायोटिक। माइक्रोबायोटिक। चलिए 56 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है निम्न में से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है? देखो आपको पता है जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील एडेक, ADE के, तो इसमें वसा में कौन एक जल में घुलनशील है? ADA के। यस, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, BC। तो इसका राइट आंसर होगा सी। देखिए 56 नंबर, ठीक है, 56 नंबर बी और सी। यस, BC, सॉरी, हाँ। क्या पूछा गया? जल में घुलनशील विटामिन क्या है? ये जल में पूछा गया ना, तो BC। यस, ये दोनों सही है, ठीक है। और वसा में एडेक, विटामिन ADE के, ठीक है। जैसे हमने कहा था रथ एक टाफी, ठीक, मतलब ABCDE के। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थाइमीन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिनोफ्थोक्विनोन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 57 की तरफ। पौधा किसकी अधिकता से मुरझा जाता है? 57। तो वाष्पोत्सर्जन की कमी से पौधा मुरझा जाता है। आरा मक्खी किस फसल का मुख्य कीट है? तो ये सरसों का मुख्य कीट है। आरा मक्खी जो है वो सरसों का मुख्य कीट है। मेरे बच्चों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विटामिन की खोज NI ल्यूनिन ने की और विटामिन का नाम फंक ने दिया, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए हम 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर देख लीजिए। लिखा है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा चना फसल किस अवस्था की है? ठीक है, चलिए लिखा है हेलिकोवर्मा आर्मीजेरा चना फसल किस अवस्था की है? आपको इसका आंसर बताना है। देख लीजिए किस अवस्था की है। जमाव की अवस्था, किस अवस्था को नुकसान पहुंचाता है? जमाव की अवस्था को नुकसान पहुंचाता है, या फली बनने की अवस्था को नुकसान पहुंचाता है, या परिपक्व अवस्था को नुकसान पहुंचाता है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन संख्या 59 की बात करेंगे हम, ठीक है, 59 की बात करेंगे। तो ये फली बनने की अवस्था को नुकसान पहुंचाता है। चलिए गन्ने के गुच्छानुमा शीर्ष आकार किस कीट के लिए आक्रमण से विकसित होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 60 नंबर, 60 नंबर, ठीक है, 60 नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये गन्ने का शीर्ष भेदक, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आम का कौन सा कीट संगरोधक क्वारंटाइन महत्व का है? ध्यान रख, 61। तो इसके लिए पत्थर घुन, आम का एक कीट होता है पत्थर घुन,
ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान रखना क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 2013 के हैं जो आपका पेपर हुआ था, उसके सारे क्वेश्चन है। नोजल एक हिस्सा है हैंड कंप्रेशर स्पेयर का, साइनोगैस पंप का, या रोटरी डस्टर का, या इनमें से कोई नहीं। 62। तो ये है हेड कंप्रेशन स्पेयर का। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है, लिखा है कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास है आईपीएम, एकीकृत पीड़क प्रबंधन। इसका आंसर ये है। पैडल पंप स्प्रेयर जो होता है कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है? 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट या 30 फीट। 64 की बात करते हैं तो ये कर सकता है 20 फीट। चलिए आगे देखते हैं। यस, हाँ, फसल चक्र की सलाह दी जाती है। फसल चक्र की सलाह दी जाती है हवा जनित रोगों के लिए, बीज जनित रोगों के लिए, एफिड जनित रोगों के लिए, या मृदा जनित रोगों के लिए मेरे बच्चों। फसल चक्र की सलाह दी जाती है 65 नंबर, मृदा जनित रोगों के लिए जो है सलाह दी जाती है। चलिए क्वेश्चन संख्या की बात करेंगे हम। 66 66 66 क्या कहता है इसको भी देख लो। 66 नंबर, 66 नंबर देखिए, देख लीजिए। चलिए लिखा है सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया? वाइटावैक्स, डाइथेनएम्स 45, डाइथेन जेट 78, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप 66 नंबर का आंसर बताइए, तुरंत जल्दी से आप 66 नंबर का आंसर बताइए, तब तक हम पानी पीते हैं। चलिए चलिए आगे। तो इसका है वाइटावैक्स। क्या है इसका? है मेरे बच्चों वाइटावैक्स। ध्यान रखना ये है आपका आंसर, ध्यान रखना ये वाइटावैक्स ए। चलिए सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया था? वाइटावैक्स। करनाल बंट किस फसल बीज जनित रोग, करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग हो? 67। ठीक है, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो है गेहूं। ध्यान रखना बहुत आसान। उस झूठा कंडुआ रोग किस फसल से फैलता है? फसल में, तो धान फसल में फैलता है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा कीट भिंडी के पीला सिरा रोग के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भिंडी के पीला सिरा रोग के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेरे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन संख्या है 69। आप बताइए 69। तो सफेद मक्खी, क्या सफेद मक्खी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होती है 18 से 20 किग्रा। कितनी होती है? 18 से 20 किग्रा होती है। इतना आप लोग ध्यान रखना। नींबू के खर्रा रोग के लक्षण पौधे के किन भागों पर आते हैं? ठीक है, पौधे के किन भागों पर आते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। 71 71 आप इसको देखिए। 71 तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, खर्रा रोग के लक्षण पौधे के किन भाग पर आते हैं? पत्तियों पर नहीं आते हैं, फलों पर भी नहीं आते हैं, शाखाओं पर भी नहीं आते, इनमें से कोई नहीं। क्या है क्वेश्चन? अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। क्वेश्चन क्या है? नहीं का प्रयोग, इसमें हम सोचे नहीं का प्रयोग किया गया है। नहीं नहीं, नींबू के खर्रा रोग के लक्षण पौधे के किन भागों पर होते हैं? पत्तियों पर भी होते हैं, शाखाओं पर भी होते हैं, फलों पर भी होती है, मतलब इनमें से सभी। जहां पर इनमें से सभी दिया गया हो 99% वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट होने की संभावना रहता है। 72 72 की बात करते हैं। लिखा है कि मेरे बच्चों वर्ष 1943 में बंगाल दुर्भिक्ष का कारण क्या था? वर्ष 1943 में बंगाल दुर्भिक्ष का कारण क्या था? धान का सहसा भारी रोग, और धान का परवदंदोंगमारी रोग, धान का भूरा धब्बा रोग, धान का जूठा कंडुआ रोग। 72 की बात करेंगे तो इसके लिए जो आंसर सही है वो सही है सी, धान का भूरा धब्बा रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन अंतः बीजोड़ रोग है? अंतः बीजोड़ रोग की बात करेंगे तो गेहूं का अनावृत कंड जो है ये अंतः बीजोड़ रोग में स्थान इसका जो है आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 74 की बात करेंगे। लिखा है निम्न में कौन सा धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन संख्या 74। चलिए चलिए देखिए, डॉक्टर वाई एल नेने, डॉक्टर के सी मेहता, डॉक्टर आर एस सिंह या डॉक्टर एन एन मुखोपाध्याय। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर इसमें दिया गया है डॉक्टर वाई एल नेने। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कई बार यह मेरे बच्चों परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। 75 नंबर, कई बार यह पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप इसका आंसर खुद ही दे दो। 75, इज्जतनगर बरेली। बरेली का नाम सुने हैं? सुने होंगे ना, बांस बरेली, ये बांस बरेली है। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से भू संरक्षण को प्रभावित नहीं करता है? 76, सौर्य। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो सौर्य, सौर्य का तो कोई बात ही इसमें नहीं है। 77, सरल रेखा विधि में ट्रैक्टर के वार्षिक सीजन आकलन है? सरल रेखा विधि में जो है ट्रैक्टर के वार्षिक सीजन आकलन है, क्या है मेरे बच्चों? ध्यान रखना, देखते हैं। लाभकारी सेवा, 77 नंबर, क्या है? लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर की सीजन करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देता है। प्रारंभिक काल में ज्यादा सीजन, अंतिम काल में घटता सीजन सीजन, लाभदायक सेवा का काल में प्रत्येक वर्ष समान सीजन। बिल्कुल डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या की तरफ हम बढ़ेंगे। 78, 78 नंबर क्या कहता है? एक इंजन में यदि ईंधन मितव्ययता अभिष्ट है तो आवश्यक क्या है? एक इंजन में मेरे बच्चों ईंधन मितव्ययता अभिष्ट है तो आवश्यक क्या है? ठीक है, ईंधन का अधिक, ऑक्सीजन का अधिक, ईंधन एवं ऑक्सीजन दोनों का अधिक, या इनमें से कोई नहीं। 78 नंबर, बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये है ऑक्सीजन का आधिक्य। चलिए, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है ऊंची नीची भूमि के लिए, ऊंची नीची भूमि के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं, हल का आकार की इकाई क्या है? किलोग्राम। बिल्कुल, हल के आकार की इकाई क्या है? सेंटीमीटर, किलोग्राम, जॉइंटर या टन। 80 नंबर की बात करेंगे तो है ये किलोग्राम। ठीक है, धान भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिशत नमी कितनी है? 81, 81, तो 6%, क्या है? 6% है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 82, 82, 82 में क्या है? निम्नलिखित में निम्न में से कौन सा कार्य कंबाइन का नहीं है? चलिए, 82 कंबाइन का नहीं है। कटाई, मड़ाई या सेपरेटिंग, तो इसमें कंबाइन का जो नहीं है, आप इसको तो, इस ऐसे प्रश्नों को तो आप तुरंत सुखाना। ठीक है, आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लगभग प्रतिशत कितना होती है? आइसक्रीम की बात की जा रही है। ठीक है, तो 12%। बारबरी नस्ल है बकरी की, बास बकरी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 85, असील, असील एक नस्ल किसकी है? असील नस्ल किसकी है?
ठीक। तो जो असील नस्ल है वो बकरी की, सॉरी, बतख की है, टर्की की है, या मुर्गी की है, मिनी फाउल की है। 85 नंबर, 85 मुर्गी की है। लार्ज व्हाइट यॉर्क शायर नस्ल किसकी है? सूकर की है। खीस क्या है? मृदा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध खीस कहलाता है। खीस से आप सारे लोग जो है परिचित हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 400 किग्रा वाली भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है। 400 किग्रा वाली भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है, कितने रातों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? ठीक है, कितने रात की प्रतिदिन आवश्यकता होती है चारे के लिए? ध्यान रखना, 303.5 किग्रा, 4.5 किग्रा, 5.5 किग्रा या 6.5 किग्रा। 88, 88, 4.5 किग्रा। ताजे दूध का पीएच मान 6.7 होता है, ध्यान रखना 6.7 ताजे दूध का। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करती है? होल्स्टीन फ्रिजियन। होल्स्टीन फ्रिजियन 90 का डी। ठीक है, 90 का डी आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या की तरफ बढ़ते हैं आपके 91। 91 क्या कहता है इसको भी देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है? किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है? 91, 91। यस, देखिए आंध्र प्रदेश को। ठीक है, नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें होता है एंटीबॉडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में सहकारिता असफल हो चुका है परंतु इसे सफल होना चाहिए। यह जिस समिति के द्वारा कहा गया है उस समिति के जो अध्यक्ष थे मेरे बच्चों वो एडी गोरवाला थे। कौन? एडी गोरवाला। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कृषि ऋण कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? 94, 94, 1955 में। कब की गई? 1955 में की गई, ध्यान रखना 1955 में की गई। ठीक है, ओके। आगे, वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 16 जुलाई 1969 को किया गया। ध्यान रखना 95 का आपका बी सही है, सॉरी 95 का सी सही है। 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969, सॉरी 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 सॉरी, क्षमा कीजिए भाई, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 96 का। ये 95 का आपका सी वाला आंसर सही है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, लिखा है भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का प्रतिशत 5 है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 97, क्वेश्चन संख्या 97 क्या कहता है? उत्तम योजना संबंधित, उत्तम उत्तम योजना संबंधित है। उद्देश्य तय करना, योजना नीति निर्धारण करना, भविष्य कार्यक्रम की प्रक्रिया, या इनमें से सभी। तो अब मैंने अभी क्या कहा था? 97 नंबर, 97 नंबर जो है, जब इनमें से सभी की बात की जाती है जैसा कि हमने कहा था तो लगभग लगभग क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, भारतवर्ष में फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, 98। तो 1985 में फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया। 99 की तरफ बढ़ते हैं, 99, 99 क्या कहता है? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन संख्या 99, क्वेश्चन संख्या 99।
देखिए कहाँ है, करनाल में, ठीक है। चावल अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में। बहुत सरल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बैंकों के तत्वाधान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का वर्ष 1975। कितना में बच्चों, 1975, 1975। अब ये सोच लीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत होती है, इतनी ज्यादा मेहनत होती है, कुछ कहने को नहीं। इस समय बज रहा है रात के 11। मैं आपको ये अपलोड वीडियो दूंगा, ठीक। जीवन में हर किसी के जीवन में संघर्ष है, और संघर्ष से जो डर गया समझो वो मर गया। अगर चाहत अगर चाहत ऐसी हो कि आपके सामने बड़ों बड़ों को झुकना हो और चाहत में सच्चाई हो, तो आप बहुतों को झुका देंगे। अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत के द्वारा आप हर जंग को जीत लेंगे, और जो हर जंग को जीत लेना वही सच्चा खिलाड़ी है, और आप सच्चे खिलाड़ी हैं, श्योर हैं, ठीक है। 102, 102 नंबर, 102 में क्या कहा गया है, नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है। नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है, 102 नंबर, ठीक है। खुली नीलामी पद्धति आपको पता है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। आगे बढ़ो। पूर्व में प्रक्षेप आय व्यय तैयार करने को क्या कहते हैं, प्रक्षेप आय व्यय कहते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको पता है। 105 नंबर और 106 नंबर लिखा है, निम्न में कौन योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है। जीवनी चक्र का घटक नहीं है, क्वेश्चन संख्या 105 ए बी। देखिए, इस क्वेश्चन को आयोग ने छोड़ दिया था, इस पे स्टार मिला था, और जब किसी क्वेश्चन पे स्टार मिलता है, समझ लो उसका नंबर जो है सबको दिया जाता है, उसका नंबर सबको दिया जाता है। क्वेश्चन संख्या 106 पे हम बात करेंगे, सहकारी साख संगठन में दीर्घकालीन ऋण की प्रणाली है। 106 नंबर, 106 नंबर, तो दो स्तरीय प्रणाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, दलहन अनुसंधान संस्थान आपको पता है कानपुर में है, 108 पे आते हैं। प्रक्षेत्र प्रक्षेत्र योजना के भौतिक रूप के वित्तीय संबंध प्रकट होते हैं। क्वेश्चन संख्या है 108, हम 108 की तरफ बढ़ते हैं। प्रक्षेत्र योजना, प्रक्षेत्र आयव्यय, प्रक्षेत्र आंशिक आयव्यय, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। 108 नंबर की हम बात करेंगे, 108 नंबर की हम बात करेंगे। चलो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है, हाँ, प्रक्षेत्र आंशिक आयव्यय। निम्न में कौन संस्थागत शाखा नहीं है, वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार आया है क्वेश्चन। 111, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया है। 111, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया है, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। सामुदायिक विकास किसकी जन्मतिथि पर प्रारंभ की गई है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 113, निम्नलिखित में कौन एक काठिया गेहूं की प्रजाति है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसकी है। काठिया, हाँ, 113 नंबर, 113 नंबर मेरे बच्चों बात करेंगे, तो जो है उपरोक्त में से काठिया, जो इसका काठिया गेहूं की प्रजाति जो है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आईएनडीपी किस वर्ष प्रारंभ हुआ, आईएनडीपी किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो 1961 में प्रारंभ हुआ। चलिए 115 नंबर की बात करेंगे। सामाजिक वानिकी एवं महत्वपूर्ण कार्य क्रम क्या है, आईएडीपी का है। क्या किसका है मेरे बच्चों, आईएडीपी का है। 116 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। कैंट एक प्रजाति है, कैंट एक प्रजाति है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैंट एक प्रजाति है गेहूं की, सारे क्षेत्रों से क्वेश्चन है इसमें, ध्यान रखना।
116 नंबर। चलो आगे, हाँ देखिए 116 नंबर। कैंट एक प्रजाति है, किसकी है? ये है मेरे बच्चों जई की। ठीक। भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 15 है। आपको पता है धान की फसल में 120 किग्रा नत्रजन देने के लिए कितने किग्रा यूरिया आवश्यकता होती है? 260 किग्रा। 118 का सी सही है। ठीक है, 118 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए हाँ, निम्नलिखित में कौन सा खाद बायो फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत रखा गया है मेरे बच्चों? तो ब्लू ग्रीन एल्गी खाद को रखा गया है। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का कारण क्या है? जलवायु की दशा है। फ्लेरेसिस माइनर खरपतवार गेहूं का है, सबको पता है, इंपॉर्टेंट है। सुगंधा 5 किसकी प्रजाति है? बहुत बढ़िया प्रश्न। 122 धान की है। आगे बढ़ते हैं। बरसीम 5 का वनस्पतिक नेम है ट्राइफोलियम रैपिंसम, रैपिंस। बी नंबर, ट्राइफोलियम रैपिंस जो है इसका बी। 123 का बी सही है, सॉरी 123 का ए सही है, ए सही, सॉरी 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 सॉरी। ट्राइफोलियम एक्सोडिनम। ठीक है, 123 का आपका डी नहीं, आपका ए सही है। आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर लिखा है, क्वेश्चन देख लो पहले। लिखा है धान में अधिकता कल्ले बनने एवं बाली शुरू होने के बीच के समय को क्या नाम से, किस नाम से जाना जाता है? देख लो। ट्रांस प्लास्टिंग अवस्था, सीडलिंग अवस्था, या वेजिटेटिव लेग फेस अवस्था, या टिलरिंग अवस्था। 124 नंबर। तो इसकी जो अवस्था कहलाती है वेजिटेटिव लेग फेस अवस्था कहलाती है। उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल की बुवाई का समय क्या है? मुख्य फसल उत्तरी मैदान की बात की जा रही है तो अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या, उर्द उर्द की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन से खरपतवार नाशी की संस्तुति की जाती है? खरपतवार का प्रयोग किया जाता है फ्लूक्लोरोलिन। ठीक है। मक्का की बुवाई 50/20 सेमी पर करने के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे होंगे? 10, 1 लाख पौधे होंगे। ध्यान रखना। 128 नंबर लिखा है, हरी खाद के लिए कौन सी फसल का प्रयोग में लाई जाती है? हरी खाद के लिए कौन सी फसल में प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है, तो इसके लिए ढैंचा है। ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म कौन सी है? CSR 13 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल फसल चक्र क्या है? धान और गेहूं है, धान और गेहूं है। ठीक है। 131 की बात करेंगे हम लोग। 131 क्या कहता है? लिखा है, मक्का आलू गेहूं मूंगफली फसल चक्र के एक उदाहरण है, फसल चक्र के एक उदाहरण है। 131 का सही है रैली फसली। सिंगल सुपर फास्फेट सल्फर की मात्रा होती है, ठीक है, 12%। कितनी? 12%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 133। 133 क्या कहता है इसको भी देखते हैं। लिखा है 133, लिखा है मेरे बच्चों, गन्ना में रैटून स्टंटिंग का कारण क्या है? रैटून स्टंटिंग का कारण क्या है? 133। आप लोग इसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। गन्ना में जो है रैटून स्टंटिंग का कारण क्या है? 133 नंबर की हम बात करेंगे। ठीक है, तो जीवाणु। क्या कारण है? जीवाणु इसका मुख्य कारण है। ध्यान रखना, जीवाणु इसका मुख्य कारण है। सी। अच्छा, जैविक खेती का घटक क्या है? उपरोक्त सभी है, जैव उर्वरक, कार्बनिक खादें और जैव कीटनाशी। यूपीएस 120 किसकी किस्म है? ये अरहर की किस्म है। यूपीएस
120 ये किसकी किस्म है? ये अरहर की किस्म है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 136, एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए। कल्ले की अवस्था, फूल बनने की अवस्था, ताजमूल जड़ की अवस्था, दूध बनने की आवश्यकता। 136 नंबर, ताजमूल जड़ की अवस्था। ठीक है। निम्न में कौन से प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब या हरियाणा? 137, 137, तमिलनाडु, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। सफेद बैंगन किस रोग का निवारक के लिए उपयोगी है? तो मधुमेह रोग के लिए ये उपयोगी है। ध्यान रखना, सफेद बैंगन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जो है फायदा करता है। मिर्च में बहुवार्षी प्रजाति कौन सी है? मिर्च की बहुवार्षी प्रजाति कौन सी है मेरे बच्चों? पूषा सदाबहार। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसके द्वारा करेला में कड़वाहट होती है? करेले में जो कड़वाहट होती है मेरमोडिसिन के कारण होती है। ध्यान रखना। और लास्ट जो हमारा नेक्स्ट 141 नंबर का क्वेश्चन है, ये है कि निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म जो है, कौन सी किस्म का फल नाशपाती के आकार का होता है? तो ये होता है पंजाब छुहारा। इंपॉर्टेंट है ये। 141 का जो है डी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 42, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सॉरी, हाँ कहाँ है देख लीजिए। तो ये है वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। गेंदा का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? 1.5 किग्रा। निम्न में से कौन सी ग्लेडियस की प्रजाति है? ज्वाला है, गजल है, प्रियदर्शनी है, उपरोक्त सभी है। उपरोक्त सभी का मैटर आप लोग समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सही होता है। 145, 145 में क्या कहा गया है? निम्न में से भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा होता है? जड़ विगलन, चूड़ी फफूंद, पीला सिरा मोजेक या तुलासिता रोग? भिंडी की बात की जा रही है। भिंडी 145, पीला सिरा मोजेक। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है लखनऊ में है। गुणसूत्र में कुल प्रोटीन को हिस्टोन प्रतिशत लगभग कितना? गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत कितना होता है? 95%। आगे बढ़ते हैं। 148, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों को वंशागति का अध्ययन किया था? बहुत सरल प्रश्न है, आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7, भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई? 149 नंबर, अरहर। संकर प्रजाति विकसित करने में नरबंधता लाइन को प्रदर्शित करती है ए लाइन। ए लाइन नरबंधता लाइन। ठीक, इसकी पीडीएफ मेरे बच्चों जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल है। स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो लेने हैं। इसके बाद में और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वीडियो लाएंगे। इस वीडियो पर कम से कम 100 सब्सक्राइबर आपको करना ही करना है। अगर आप 2 दिन में 100 सब्सक्राइबर कर दिए इस वीडियो पर, तो आपको तीसरे दिन इससे बाद वाला जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन आप तक जो है प्रोवाइड करूंगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो चैनल को शेयर करिए और दोस्तों में भेजिए, इसको पढ़िए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ ना एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।